राजस्थान के अंदर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 25 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया है वो चलेगी। इसी बीच चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के साथ में गठबंधन होगा या नहीं होगा। हनुमान बेनीवाल क्या कुछ चाह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने हाल ही के अंदर एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर गठबंधन को लेकर 2-3 बातें कही हैं मोटे तौर पर, और उसी के बाद में इस बात को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार गठबंधन होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर कहना है कि मेरे लिए जो मेरी बीजेपी पार्टी है वो दुश्मन नंबर 1 पार्टी है। मैं चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के तहत 7 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए इंडिया गठबंधन के तहत। और हनुमान बेनीवाल ने खींवसर के साथ में जो देवली उनियारा सीट है जहां से हरीश मीणा सांसद बने हैं उस सीट पर अपनी कहा है कि ये 2 सीटें हैं वो आरएलपी चाहती है, ये 2 सीटें दे दे। तो हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर कहना है कि हम 7 सीटों पर गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है, कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष के नेता है या गोविंद सिंह डोटासरा है, उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है वो शुरू कर दी है। गठबंधन को लेकर अगर गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन को लेकर दिल्ली के अंदर जो आला कमान है एक कमेटी बनी हुई है, गठबंधन को लेकर फैसला करती है। वो क्या कुछ फैसला करेगी उस पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ आप देखिए, बीजेपी है वो इस बार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि 7 में से वर्तमान के अंदर बीजेपी के पास में 1 सीट है। बीजेपी 60 सीटों पर खुद अकेली लड़ रही है। पिछली बार ऐसा माना जाता है 2 या 3 सीटों पर है वो बीजेपी के ही बागियों ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। इसीलिए बीजेपी इस बार बहुत ही रणनीति के तहत कामकाज कर रही है। बीजेपी इस बात पर भी विचार कर रही है कि या तो जो हारे हुए प्रत्याशी है उन्हें ही टिकट दे दिया जाए, जो लोग बागी खड़े हुए थे उन्हें मना लिया जाए। दूसरा, जो परिवार से है, परिवारवाद का तमाम तरीके का आरोप लगता है, लेकिन जो वहां के बड़े परिवार या बड़े नेता हैं उनको टिकट दिया जाए, इस बात पर विचार किया जा रहा है। मोटे तौर पर अब देखिए, सबसे ज्यादा जो चर्चा इस समय है, दूसरी तरफ आप देखिए राजकुमार रोत है, उनकी पार्टी है, बाप पार्टी है, उनके जो मुखिया है उनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने हमें लोकसभा चुनाव के अंदर समर्थन दिया था, हमने गठबंधन नहीं किया था, समर्थन दिया था वहां पर, उसी तरीके से हम इस बार भी कांग्रेस के साथ में किसी भी तरीके का गठबंधन नहीं करेंगे। उनका सीधे तौर पर कहना है अगर कांग्रेस हमें समर्थन देना चाहे तो दे सकती है। अब देखिए, राजकुमार रोत की पार्टी है वो 2 सीटों पर अपना दावा है वो मजबूती से कर रही है। पहली जो राजकुमार रोत की सीट खाली हुई है 84, उस पर तो दावा है ही है। और उसके साथ में जो स्लम्बर सीट है जहां से बीजेपी के जो विधायक थे उनका निधन हो गया था, वो सीट खाली हुई। दोनों पर ऐसा माना जाता है कि हनुमान में जो राजकुमार रोत की पार्टी है वो पूरी तरीके से मेहनत कर रही है। बाकी सीटों पर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन मोटे तौर पर राजकुमार रोत की पार्टी ने सीधे तौर पर यही संकेत दिए हैं कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं हो सकता है। और वहां आप देखिए बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी के अंदर दिल्ली में टिकट को लेकर सीधे तौर पर बड़ी बैठक हो चुकी है। अब इस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी कब आएंगे। मुख्यमंत्री जी ऐसा बताया जाता है 19 तारीख को आएंगे और उसके बाद में फाइनल डिस्कशन होगा, टिकट को लेकर डिस्कशन होगा, तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। और उसके बाद में 20 या 21 के पास में मोटे तौर पर बीजेपी के अंदर 3 टिकट फाइनल हो गए। 3 या 4 टिकट पर इस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस वहां क्या कुछ करने वाली, कांग्रेस वहां किस तरीके से प्रत्याशी उतारने वाली है। इन तमाम चीजों को लेकर है वो विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से आप देखिए जो सरकार की योजना है उन तमाम चीजों को लेकर है वो ग्राउंड पर एक जितने भी विधानसभा है वहां पर मंत्रियों से लेकर तमाम विधायक है वहां पर लगातार ताबड़तोड़ तरीके से दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, तमाम तरीके से बूथ पर मजबूती कैसे हो, बूथ पर वोट कैसे हो और दूसरा कोई बागी खड़ा ना हो, इस बात पर जबरदस्त तरीके से विचार किया जा रहा है। वर्तमान के अंदर जैसा कि मैंने बताया 7 में से 7 सीटें हैं, उसमें से आप देखिए 4 सीटें कांग्रेस के पास में हैं, वहीं 1 सीट है वो बीजेपी के पास में, 1 हनुमान बेनीवाल की पार्टी के पास में और एक जो है वो राजकुमार रोत की पार्टी में। हनुमान बेनीवाल की ओर से अभी जो इंटरव्यू दिया गया है उसमें आप देखिए, क्योंकि खींवसर विधानसभा सीट है जब से बनी है उसके बाद में आप देखिए हनुमान बेनीवाल या तो
हनुमान बेनीवाल उससे वहां से चुनाव जीते हैं या हनुमान बेनीवाल के परिवार से चुनाव जीता है। हनुमान बेनीवाल का दावा है कि विधानसभा और लोकसभा को मिला दिया जाए तो 6 से 7 बार में यहां से चुनाव है, हम जीत चुके हैं और इस बार भी खींवसर की जनता इस बात के लिए चाहे कल चुनाव हो जाए तैयार है। हनुमान बेनीवाल से जब यह पूछा गया कि आपकी पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन होगा, क्या हनुमान बेनीवाल की पत्नी होगी या नारायण बेनीवाल होगी, तो इस पर हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर यह जवाब था कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर मैं खींवसर के अंदर जो प्रमुख लोग हैं, 1000-1500 लोग हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाने वाला हूं, वहां पर इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। हनुमान बेनीवाल का दावा कहना है कि मैं तो ये चाहता हूं कि परिवार से कोई नहीं हो, बाहर हो, लेकिन बाहर से साथ में दिक्कत है कि चुनाव के अंदर टिकट तो दूं लेकिन टिकाऊ की क्या गारंटी है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि सब 40 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैंने टिकट दिया, तमाम तरीके से उन्हें राजनीति के अंदर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया, लेकिन वो छोड़कर चले गए, इसीलिए किसी और पर भरोसा करने से हनुमान बेनीवाल है वो कतरा रहे। मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल अपने ही परिवार में से किसी को टिकट देंगे। और उसके बाद में आप देखिए हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं होता है तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। पहली खींवसर, देवली उनियाला और उसके साथ में झुंझुनू, जहां पर जाटों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वहां पर जाट मुसलमान तमाम तरीके से, और उसके साथ ही रामगढ़ का जो इलाका है वहां से हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर कहना है कि इन 4 सीटों पर है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस की ओर से आप देखिए अभी 2 दिन पहले ही तमाम जितने भी विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, पूर्व जो वर्तमान के अंदर सांसद है, 65 ऐसे लोगों को 7 विधानसभा जो सीटें हैं वहां पर अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वर अपॉइंट किया गया है। और कांग्रेस इस तरीके से रणनीति बना रही है कि बूथ के ऊपर जो कार्यकर्ता है उनको वापस पूरी तरीके से सक्रिय किया जाए, ताकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है जब वोट कास्ट करने की बारी आए तो उस समय। दूसरी ओर कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है, सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि मोटे तौर पर ये 65 लोग हैं और उसके साथ में सचिन पायलट से लेकर अशोक गहलोत से लेकर हरीश चौधरी से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर जो प्रतिपक्ष के नेता है, ये तमाम जो 5-7 लोग हैं वो अगले जैसे ही चुनाव की तारीखें हैं वो नजदीक आएगी तो ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के अंदर आप देखिए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ है वो लगातार इन तमाम चीजों को, क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा टेस्ट है। अगर यहां से वो अगर 2 या 3 सीट निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं मदन राठौड़ का और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का कद है वो बढ़ जाएगा और अगले 3-4 साल के लिए एक मोटे तौर पर यही माना जाएगा कि जनता है वो राजस्थान के अंदर बीजेपी की जो सरकार चल रही है उससे खुश है, उसकी नीतियों से खुश है तमाम तरीके से। कुल मिलाकर मोटे तौर पर अगले 3 या 4 दिन के अंदर आप देखेंगे कि 21 तारीख के आसपास है वो बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। 22 या 23 तारीख पर ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पहली सूची है वो जारी कर सकती है। गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो आज दिल्ली के अंदर पहुंचे जहां पर पार्टी के अंदर 7 उपचुनाव के अंदर टिकट किस तरीके से बंटवारा किया जाए, गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन करेंगे।